आज दिन शुक्रवार दिनांक 3 फरवरी 2023 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है आत्मिक मंत्रोच्चारण। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है रोमियो अध्याय 8 वचन 26 से, जो कहता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। प्रेरितों के काम अध्याय 2 में पिंतेकुस्त के पर्व के दौरान यरूशलेम में यीशु के दूसरे चेलों के साथ प्रेरित ऊपरी कमरे में इकट्ठा थे। फिर कुछ उल्लेखनीय हुआ। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य भाषा में बोलने लगे, जैसे ही आत्मा ने उन्हें शब्द दिए। वहां पर उपस्थित कुछ लोगों ने इसका मजाक उड़ाया और उपहास करते हुए कहा, वे बस नशे में थे और नशीली शराब से भरे हुए थे। लेकिन सच्चाई यह है कि वे आत्मिक मंत्रोच्चारण कर रहे थे। असल में वे क्या कर रहे थे? उपहास करने वालों के लिए ये चेले केवल हकला रहे थे, ठीक जैसा कि भविष्यवक्ता यशायाह ने यशायाह अध्याय 28 वचन 11 में कहा, वह तो इन लोगों से हकलाते होठों और विदेशी भाषाओं के द्वारा बातें करेगा। यह सर्वश्रेष्ठ तरीका था जिससे यशायाह नए नियम की इस अद्भुत आशीष के साथ संबंध रख पाया या इसका अर्थ बता पाया। पुराने नियम में वे इसके विषय में कुछ नहीं जानते थे। यशायाह के दर्शन में उसने किसी प्रकार की हकलाहट को सुना होगा या भाषण विकार के समान कुछ एक विकार, जिसमें हिचकिचाहट और कुछ आवाजों को अनैच्छिक रूप से दोहराना शामिल है, जो कि आत्मा में उस पर प्रकट किए गए। लेकिन पौलुस के पास एक महानतम अंतर्ज्ञान था और वह हमें बताता है कि उन हकलाहट या तुतलाने के द्वारा हम गुड़ भाषा में परमेश्वर की बुद्धि को बोलते हैं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 7 में आप पढ़ सकते हैं। दूसरे शब्दों में पवित्र आत्मा ने हमें दिए गए शब्दों को व्यवस्थित किया जिसे हम अन्य भाषाओं में बोलते हैं। इसलिए वे केवल अनैच्छिक पाठ या दोहराव नहीं है, ये मंत्रोच्चारण है। मंत्रोच्चारण है शब्दों या आवाजों का अनुष्ठान पाठ जिनमें दैवीय प्रभाव होता है, जो कि संयोजन का पर्याय है। हम यही करते हैं जब हम अन्य भाषाओं में बोलते हैं। प्रार्थना करते समय हो सकता है कि आप अपने आप को केवल एक अक्षर दोहराते हुए पाओ। इसे जारी रखो। आप आत्मा के मंत्रोच्चारण को बोल रहे हैं। आप पवित्र आत्मा के द्वारा व्यवस्थित शब्दों और आवाजों में परमेश्वर की योजनाओं को बोल रहे हैं, जो कि वस्तुओं और आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय है प्रार्थना का। आप जहाँ कहीं पे भी हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ही प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, आपका धन्यवाद अन्य भाषाओं में बोलने और आत्मा के मंत्रोच्चारणों की आशीष के लिए। यहाँ तक कि अभी जैसे ही मैं अन्य भाषाओं में बोलता हूँ, वैसे ही मैं पवित्र आत्मा के द्वारा व्यवस्थित शब्दों और आवाजों में आपकी योजनाओं को बोलता हूँ। मैं महत्वपूर्ण मामलों के विषय में आपकी इच्छा, योजनाओं और उद्देश्यों को बोलता हूँ। मैं अपने जीवन में और मेरे सभी प्रयासों में आपकी इच्छा को पूरा करवाता हूँ। यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 7, पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 2 और पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 14। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 24 वचन 1 से लेकर 35 और निर्गमन अध्याय 26 से लेकर 27। 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 12 वचन 10 से लेकर 21 और उत्पत्ति अध्याय 34। हालेलुया।